जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बेल वृक्ष के कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनको प्रयोग में लाकर आप भी बन सकते हैं धनवान। वीडियो शुरू करने से पहले जानते हैं आज का संदेश। कुछ पुण्य कर्म ऐसे भी करने चाहिए जिनका ईश्वर के सिवा कोई दूसरा गवाह न हो। दोस्तों, बहुत से लोग कहीं दान पुण्य करते हैं तो उसे चर्चा का विषय बना देते हैं। दान देते समय फ़ोटो खिंचवाते हैं, सभी लोगों से उसकी चर्चा करते हैं और ऐसा जताते हैं कि उन्होंने किसी पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। ऐसे दान का आधा पुण्य तो वही ख़त्म हो जाता है। दान जितना गोपनीय होता है उतना ही अधिक पुण्य फलदायी होता है। दान का अर्थ है आपने दाएं हाथ से दान दिया है तो आपके बाएं हाथ को भी उसका पता नहीं चलना चाहिए। जहाँ तक हो सके गुप्त दान कीजिए। दान की हुई वस्तु कभी व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर वह हमारे पास आती है। दोस्तों, दान की हुई वस्तु 100 गुना ज़्यादा होकर हमारे पास लौट कर आती है, लेकिन सभी लोग इस बात को नहीं जानते। दान ऐसी वस्तु का करना चाहिए कि यदि वह वस्तु कोई हमें वापस लौटाए तो हमें लेने में हिचकिचाहट न हो। बहुत से लोग ऐसी चीज़ों का दान करते हैं जो उनके लिए किसी काम की नहीं होती और जो ग्रहण करता है उसके लिए भी किसी काम की नहीं होती। ऐसे दान का कुछ भी पुण्य फल नहीं मिलता। किसी भी वस्तु का दान करते समय हमें यह सोचना चाहिए कि वह वस्तु या धन उस व्यक्ति के लिए ईश्वर ने ही हमें प्रदान किया है। दान तो ईश्वर का दिया हुआ ही है, हमें तो केवल उसे देने का निमित्त मात्र बनाया गया है। हमें खुश होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें वह वस्तु या धन उस व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम बनाया है। हम न तो संसार में कुछ लेकर आए थे और न ही लेकर जाएंगे। दान करें तो सिर उठाकर न करें, बल्कि विनम्रता से सर झुकाकर करें, क्योंकि हम जो कुछ दान दे रहे हैं वह हमारा नहीं है बल्कि ईश्वर के द्वारा दिया गया ही है। तो आइए दोस्तों, अब हम वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, आज के वीडियो का विषय है बेल वृक्ष के नीचे धनवान कैसे बने। दोस्तों, बेल वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, साक्षात महादेव का स्वरूप है। यह एक ऐसा कल्पतरु है जो हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सक्षम है, फिर चाहे वह मनोकामना धार्मिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या अध्यात्म से संबंधित हो। माता लक्ष्मी के कठोर तप के फलस्वरूप उत्पत्ति होने के कारण माता लक्ष्मी साक्षात रूप में बेल वृक्ष में वास करती है। अतः धन संबंधी जो भी समस्याएं या परेशानियां हैं वे सभी बेल वृक्ष के नीचे समाप्त हो जाती हैं। बेल वृक्ष में जल अर्पित करने और दीपदान करने वाला व्यक्ति अपार संपत्ति का स्वामी बनता है। उसकी धन संबंधी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें करने से आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, बेल वृक्ष की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्रवार के दिन बेल वृक्ष की पूजा करने से धन संबंधी समस्याओं का निदान होता है। शुक्रवार के दिन सुबह बेल वृक्ष में या बेल पत्र के छोटे पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। शाम के समय प्रदोष काल में हल्दी, कुमकुम और अक्षत द्वारा बेल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी के किसी एक मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। 3 मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रही हूँ। इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम लक्ष्मी नमो नमः। दूसरा मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भयो नमः। सुविधानुसार इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का आप 108 बार जाप करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन नियम से आपको यह उपाय करना होगा।
सिर्फ एक शुक्रवार को करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। कुछ पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। अतः श्रद्धापूर्वक कुछ शुक्रवार तक इस उपाय को अवश्य करें। मंत्र जाप के साथ साथ यदि आप बेल वृक्ष या बेल पत्र के पौधे के पास बैठकर श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो आपको अपार संपत्ति की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री सूक्तम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण स्तोत्र है। और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके तो शंकराचार्य ने एक गरीब ब्राह्मणी के घर स्वर्ण की वर्षा करवाई थी। अतः इन्हें साधारण स्तोत्र नहीं समझना चाहिए। यदि श्रद्धापूर्वक इन दोनों स्तोत्रों का पाठ किया जाए तो 100% लाभ मिलता है और कुंडली में कैसा भी दारिद्र्य योग हो वह भी कट जाता है। दूसरा उपाय है बेल वृक्ष के नीचे दान करके भी आप माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। बेल वृक्ष के नीचे किसी योग्य और निर्धन ब्राह्मण को खीर का या शुद्ध घी से बनाई गई मिठाइयों का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं आती तथा जीवन भर उसे अपार सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती रहती है। बेल वृक्ष के नीचे किसी योग्य ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराने वाले व्यक्ति की 7 पीढ़ियां धनवान बनी रहती हैं, धन धान्य से परिपूर्ण रहती हैं। 7 पीढ़ियों तक उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं आती। दोस्तों, बेल वृक्ष के नीचे जो कुछ भी दान किया जाता है उसका अनंत गुना फल मिलता है। जरूरी नहीं दोस्तों कि आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर ही बेल वृक्ष के नीचे मिठाई का या घी का दान करें या खीर का दान करें। आप बेल वृक्ष में रहने वाले पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए दाना पानी की व्यवस्था करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। बेजुबान जीव जंतु को किया गया दान सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। भले ही ये जीव जंतु बोलकर आपको दुआएं नहीं देते, लेकिन इनकी मूक दुआएं कई जन्मों तक आपके साथ रहती हैं और कई मुसीबतों से आपको बचाती हैं। वैसे भी दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसी भयंकर गर्मी में यदि आप बिना किसी इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश्य से भी पशु पक्षियों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। पक्षियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था करना मनुष्य का धर्म भी है और कर्तव्य भी, क्योंकि ये भी किसी दान से कम नहीं है। मन में बिना कोई कामना लिए निस्वार्थ भाव से जीव जंतुओं के लिए दान करने वाले व्यक्ति पर भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने का अर्थ है घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन। तो दोस्तों, बेल वृक्ष के नीचे आप कोई भी अच्छा और पुण्य का कार्य करें, उससे माँ लक्ष्मी ही नहीं बल्कि बेल वृक्ष में जितने भी देवी देवताओं का वास है उन सभी की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलता है। और जिसके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद हो उसे भला किसी चीज़ की कमी कहाँ रहती है। आशा है दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। महादेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।